अध्याय 1। सपना देखने का साहस। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। जब हम बचपन में होते हैं तो हमारी कल्पनाएं अनंत होती हैं। हमें कोई सीमाएं नहीं दिखती और हम कुछ भी बनने या करने का सपना देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, परिवार और परिस्थितियां हमें यह सिखाने लगती हैं कि सपने देखना व्यर्थ है या फिर केवल वे सपने पूरे होते हैं जो बहुत ही व्यावहारिक होते हैं। धीरे धीरे हमारा दिमाग वास्तविकता के नाम पर सीमित दायरे में सिमटने लगता है और हम बड़े सपने देखने से डरने लगते हैं। परंतु यदि हम इतिहास के महान व्यक्तियों को देखें तो पाएंगे कि उन्होंने अपने समय से आगे के सपने देखे और फिर उन पर कार्य किया। उन्होंने अपने आसपास के संदेहों को नजरअंदाज किया और केवल अपने विश्वास और इच्छा शक्ति के बल पर अपने सपनों को साकार किया। सपना देखना कोई साधारण बात नहीं होती, बल्कि यह हमारे अंदर छिपी संभावनाओं को जागृत करने की पहली सीढ़ी होती है। जब हम कोई सपना देखते हैं तो हमारा मन हमें एक नई दिशा में सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कई बार लोग अपने सपनों को केवल इसलिए दबा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बहुत बड़े हैं या उन्हें पूरा करना असंभव है। असल में जो लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं, वे वही होते हैं जो उनका पीछा करने का साहस रखते हैं। यह साहस ही सफलता की पहली कुंजी होती है। बिना साहस के कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार नहीं कर सकता। सपनों को देखने और उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम यह है कि हम खुद पर विश्वास करें। आत्मविश्वास के बिना कोई भी सपना संभव नहीं हो सकता। जब तक हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा, तब तक कोई दूसरा व्यक्ति भी हम पर भरोसा नहीं करेगा। आत्मविश्वास केवल जन्मजात गुण नहीं होता, बल्कि यह एक आदत होती है जिसे हम अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। हर बार जब हम अपने डर का सामना करते हैं और अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता जाता है। कई बार लोग यह सोचकर अपने सपनों को दबा देते हैं कि समाज क्या कहेगा। लेकिन सच तो यह है कि समाज केवल उन्हीं लोगों की सराहना करता है जो अपने सपनों को पूरा करने में सफल होते हैं। जब तक हम अपने सपनों की राह पर चलते हैं, तब तक हमें आलोचनाओं और नकारात्मकता का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम इन बातों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, तो अंततः वही लोग हमारी सराहना करने लगते हैं। इसलिए समाज की परवाह किए बिना हमें अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। सपना देखना और उसे पूरा करने की राह पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हमें असफलताओं और निराशाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलताओं से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हम इतिहास के सफल लोगों को देखें तो पाएंगे कि वे भी कई बार असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। असफलता हमें हमारी कमियों को पहचानने और उनमें सुधार करने का मौका देती है। अगर हम अपनी असफलताओं को सीखने का अवसर माने, तो वे हमें सफलता के और करीब ले जाती हैं। सपना देखने का साहस केवल सोचने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे कार्यों में परिवर्तित करना भी जरूरी होता है। केवल सपना देखने से कुछ नहीं होगा, हमें उसके लिए मेहनत करनी होगी। जब हम अपने सपने को साकार करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे वह सपना हमारी हकीकत बनने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही पहला कदम उठाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो।
इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य और निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोई भी सपना रातों रात पूरा नहीं होता। इसके लिए लंबे समय तक निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कड़ी मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं देख पाते और निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि सफलता का मार्ग आसान नहीं होता। जो लोग धैर्य के साथ अपनी राह पर चलते रहते हैं, वे ही अंत में अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। सपना देखने का साहस तभी सार्थक होता है जब हम उसे पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ कार्य करें। केवल सोचना और कल्पना करना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा और चुनौतियों का सामना करना होगा। जो लोग यह करने के लिए तैयार होते हैं, वे ही अपने सपनों को हकीकत में बदलने में सफल होते हैं। इसलिए, अगर आपके मन में कोई सपना है, तो उसे देखने का साहस कीजिए। उस पर काम करने की हिम्मत रखिए और अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़िए। कोई भी सपना असंभव नहीं होता, बस जरूरत होती है खुद पर विश्वास रखने की और बिना रुके आगे बढ़ने की। अध्याय 2: सपनों को स्पष्ट रूप देना। जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम होता है कि हम उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। अस्पष्ट और अधूरे सपने हमें सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने देते। यदि हम नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए, तो हम सही प्रयास भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें पहले उन्हें स्पष्ट रूप से समझना होगा। बहुत से लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वास्तव में वे क्या चाहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई यह कहता है कि वह सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता उसके लिए क्या मायने रखती है, यह स्पष्ट नहीं होता। क्या सफलता का अर्थ उसके लिए पैसा कमाना है, समाज में पहचान बनाना है, या फिर खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर बनाना है? जब तक हम अपने लक्ष्यों को सही तरीके से परिभाषित नहीं करते, तब तक हम उनके लिए सही योजना नहीं बना सकते। सपनों को स्पष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उन्हें लिख लें। जब हम अपने सपनों को लिखते हैं, तो वे केवल मन में बनी कल्पनाएं नहीं रह जाती, बल्कि एक ठोस रूप ले लेती हैं। जब हम किसी चीज को शब्दों में ढालते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर देता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने सपनों को विस्तार से लिखें। हमें यह भी लिखना चाहिए कि वे हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं और उन्हें पाने के लिए हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने सपनों को समय सीमा के साथ तय करें। अगर हम सिर्फ यह सोचते रहें कि हमें कुछ बड़ा करना है, लेकिन यह तय नहीं करते कि हमें इसे कब तक पूरा करना है, तो हम उसके लिए गंभीरता से प्रयास नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति लेखक बनना चाहता है, तो उसे यह तय करना होगा कि वह कितने समय में अपनी पहली किताब पूरी करेगा। जब तक कोई निश्चित समय सीमा नहीं होगी, तब तक उस लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम उठाना मुश्किल होगा। सपनों को स्पष्ट करने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को भी समझना होगा। जीवन में कई चीजें हमें आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन हम हर चीज को एक साथ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम यह तय करें कि हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से समझ लेते हैं, तो हमें अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाने में आसानी होती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लें। जब हम कोई बड़ा सपना देखते हैं,
तो वह हमें असंभव सा लग सकता है। लेकिन जब हम उसे छोटे छोटे चरणों में बांट लेते हैं तो वह हमें अधिक वास्तविक और प्राप्त करने योग्य लगता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एक सफल व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे पहले यह देखना होगा कि उसे किस उद्योग में काम करना है, फिर उसे बाजार की रिसर्च करनी होगी, उसके बाद उसे अपनी पूंजी का इंतजाम करना होगा और फिर धीरे धीरे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना होगा। अगर वह इन सभी चरणों को एक साथ सोचने लगे तो उसे यह बहुत कठिन लगेगा, लेकिन जब वह इसे छोटे हिस्सों में बांट लेगा तो यह आसान हो जाएगा। सपनों को स्पष्ट करने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, खुद से सही सवाल पूछना। हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि हम जो सपना देख रहे हैं, क्या वह वास्तव में हमारा अपना सपना है या फिर समाज, परिवार या दोस्तों के दबाव में आकर हमने इसे अपनाया है। कई बार ऐसा होता है कि लोग दूसरों की इच्छाओं के अनुसार अपने सपने बना लेते हैं और जब वे उन पर काम करने लगते हैं तो उन्हें समझ आता है कि वे वास्तव में वही नहीं चाहते थे। इसलिए जब भी हम कोई सपना देखें तो हमें खुद से यह सवाल जरूर करना चाहिए कि क्या यह सच में हमारी अपनी चाहत है। इसके अलावा हमें अपने सपनों को लेकर पूरी तरह ईमानदार रहना चाहिए। कई बार लोग अपने सपनों को इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बहुत बड़े हैं और उन्हें पूरा करना असंभव है। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी सपना बड़ा या छोटा नहीं होता, बस उसे पाने के लिए सही योजना बनानी होती है। इसलिए हमें यह तय करना होगा कि हमारे सपने कितने भी बड़े क्यों न हों, हम उनके लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। एक बार जब हम अपने सपनों को स्पष्ट कर लेते हैं तो हमें अपनी सोच को भी सकारात्मक बनाना होगा। कई बार लोग अपने सपनों को लेकर संशय में रहते हैं और सोचते हैं कि अगर वे सफल नहीं हुए तो क्या होगा। लेकिन अगर हम पहले से ही असफलता के बारे में सोचने लगेंगे तो हमारे कदम कमजोर हो जाएंगे। हमें यह विश्वास रखना होगा कि अगर हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। सपनों को स्पष्ट करने का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम उन्हें लिख लें और उनके बारे में सोचते रहें, बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि हम उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हर दिन हमें अपने सपनों की दिशा में कुछ न कुछ करना चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। जब हम लगातार अपने सपनों की ओर बढ़ते रहते हैं तो वे धीरे धीरे हमारी हकीकत बन जाते हैं। इसलिए अगर हम सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उन्हें स्पष्ट रूप से समझना होगा, उन्हें लिखना होगा, उनके लिए एक निश्चित समय सीमा तय करनी होगी और फिर पूरे समर्पण के साथ उनके लिए काम करना होगा। जब हमारे सपने स्पष्ट होंगे तो हम उनके लिए सही दिशा में प्रयास कर पाएंगे और उन्हें हकीकत में बदलने का पहला कदम उठा सकेंगे। अध्याय 3, आत्मविश्वास और विश्वास का निर्माण। जब हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने की यात्रा पर निकलते हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यह वह शक्ति है जो हमें कठिनाइयों से लड़ने, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने और आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती है। आत्मविश्वास का निर्माण कोई एक दिन में नहीं होता, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें हमें निरंतर अभ्यास और सही मानसिकता की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास का पहला चरण है खुद को स्वीकार करना। जब तक हम खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। अक्सर हम अपनी कमजोरियों और असफलताओं पर ध्यान देते हैं और खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच्चा आत्मविश्वास तब आता है
जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें सुधारने के लिए तैयार रहते हैं। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन वे हमारी सफलता में बाधा नहीं बनती जब तक हम उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देते। इसके बाद हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। नकारात्मक सोच आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम अपने मन में लगातार यह सोचते रहेंगे कि हम असफल हो सकते हैं, तो हमारी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाएगी और हम सच में असफल हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर सकारात्मक सोच विकसित करनी होगी। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो हमें उसे सकारात्मक सोच में बदलने की आदत डालनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई सोचता है कि मुझसे यह काम नहीं होगा, तो उसे यह सोचना चाहिए कि अगर मैं सही प्रयास करूं, तो मैं यह जरूर कर सकता हूं। इस तरह की सोच हमारे आत्मविश्वास को मजबूत बनाती है। आत्मविश्वास बढ़ाने का एक और तरीका है छोटी छोटी जीत हासिल करना। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य तय करके उन्हें पूरा करते हैं, तो हमारे मन में यह विश्वास पैदा होता है कि हम बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने सपनों को छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और हर छोटे कदम पर गर्व महसूस करना चाहिए। यह प्रक्रिया हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे बढ़ाती है। इसके अलावा हमें अपनी क्षमताओं को लगातार निखारते रहना चाहिए। जब हम किसी क्षेत्र में कुशल बन जाते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा वक्ता बनना चाहता है, तो उसे रोजाना अभ्यास करना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए और खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जब वह अपनी क्षमताओं में सुधार देखेगा, तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। हमारे आत्मविश्वास को मजबूत बनाने में हमारी संगति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमें हतोत्साहित करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहते हैं, तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा और हम अपने सपनों की दिशा में अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो हमें प्रोत्साहित करें और हमारी क्षमताओं में विश्वास रखें। आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए एक और जरूरी चीज है असफलता को स्वीकार करना। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन आत्मविश्वासी लोग असफलता से हार नहीं मानते, बल्कि उससे सीखकर और मजबूत बनते हैं। हमें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक कदम पीछे जाने जैसा है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। जब हम असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं होता। इसके साथ ही हमें खुद को प्रेरित करना भी आना चाहिए। कई बार हमें दूसरों से प्रेरणा नहीं मिलती, लेकिन हमें खुद अपने अंदर से प्रेरणा निकालनी होती है। इसके लिए हम अपने पिछले अनुभवों को याद कर सकते हैं, जब हमने किसी कठिन परिस्थिति में भी सफलता हासिल की थी। यह हमें याद दिलाएगा कि हम पहले भी मुश्किलों से उबर चुके हैं और आगे भी ऐसा कर सकते हैं। आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक और शानदार तरीका है आत्मप्रेरणा से भरे शब्दों का उपयोग करना। जब हम अपने आप से सकारात्मक शब्दों में बात करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर हम हर दिन खुद से यह कहें कि मैं सक्षम हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं और मैं सफलता के योग्य हूं, तो धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क इसे सच मानने लगेगा और हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इसके अलावा
हमें अपने शरीर की भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए। जब हम आत्मविश्वास से खड़े होते हैं, चलते हैं और बोलते हैं, तो न केवल दूसरे लोग हमें आत्मविश्वास देखते हैं, बल्कि हमारा खुद का दिमाग भी इस संदेश को स्वीकार करता है। अगर हम झुके हुए कंधों और डर भरी आवाज में बात करेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर हम सीधा खड़े हों, आंखों में आत्मविश्वास हो और हम स्पष्ट आवाज में बोलें, तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आत्मविश्वास का निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है धैर्य। यह कोई एक दिन में नहीं आता, बल्कि इसे विकसित करने में समय लगता है। इसलिए हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को धीरे धीरे मजबूत करने के लिए हर दिन कुछ न कुछ नया करना चाहिए। जब हम अपने सपनों की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। अंततः आत्मविश्वास और विश्वास का निर्माण हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है, तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं, हर असफलता से सीख सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास वह ताकत है जो हमें सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस देती है। इसलिए अगर हम सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास और विश्वास का दीप जलाना होगा। अध्याय 4 लक्ष्य निर्धारण और कार्य योजना। जब हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने की बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है लक्ष्य निर्धारण। बिना स्पष्ट लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। लक्ष्य वह दिशा निर्धारित करते हैं जिसमें हमें अपने प्रयासों को केंद्रित करना होता है। अगर हम बिना लक्ष्य के कार्य करेंगे, तो हमारी ऊर्जा बिखर जाएगी और हम अपनी मंजिल से भटक सकते हैं। इसलिए सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमें स्पष्ट और ठोस लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। लक्ष्य निर्धारण का पहला चरण है अपने सपनों को पहचानना। कई बार हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की तो सोचते हैं, लेकिन हमें यह स्पष्ट नहीं होता कि हम असल में क्या चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि हमारा सपना क्या है और हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। यह सपना छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक यह हमारे मन में स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हम उसे पाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा पाएंगे। एक बार जब हम अपने सपने को पहचान लेते हैं, तो अगला चरण होता है उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। सपनों को वास्तविक लक्ष्य में बदलने के लिए हमें उन्हें संक्षेप में और मापने योग्य रूप में लिख लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अमीर बनना चाहता हूं, यह एक सपना है, लेकिन मैं अगले 5 वर्षों में अपनी आय को दोगुना करना चाहता हूं, यह एक स्पष्ट लक्ष्य है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो उसे प्राप्त करने की योजना बनाना आसान हो जाता है। इसके बाद हमें अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो कई बार वह इतना विशाल लगता है कि हमें डर लगने लगता है और हम उसे पूरा करने के बारे में संदेह करने लगते हैं। लेकिन अगर हम इसे छोटे छोटे चरणों में बांट लें, तो यह आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक किताब लिखना चाहता है, तो उसे यह सोचना चाहिए कि वह हर दिन कितने शब्द लिख सकता है। इस तरह से अगर वह प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा लिखेगा, तो कुछ ही महीनों में पूरी किताब तैयार हो जाएगी। लक्ष्य निर्धारण के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम होता है कार्य योजना बनाना। एक प्रभावी कार्य योजना हमें यह तय करने में मदद करती है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन किन कदमों को उठाना होगा। यह योजना हमारे लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है
और हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कार्य योजना बनाते समय हमें अपनी क्षमताओं और संसाधनों का सही आकलन करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं और किन चीजों की हमें जरूरत होगी। इसके अलावा हमें यह भी तय करना होगा कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन नए कौशलों को सीखने की आवश्यकता हो सकती है। इसके साथ ही हमें अपनी कार्य योजना में समय सीमा तय करनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई निश्चित समय सीमा नहीं होगी, तो हम अपने कार्यों को टालते रहेंगे और लक्ष्य प्राप्त करने में देरी हो सकती है। समय सीमा हमें अनुशासित रखती है और हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय करने में मदद करती है। जब हम अपनी कार्य योजना तैयार कर लेते हैं, तो हमें उसे लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। कई बार हम योजना तो बना लेते हैं, लेकिन उसे सही ढंग से लागू नहीं कर पाते। इसलिए हमें खुद को प्रेरित रखना होगा और अपनी प्रगति पर लगातार नजर रखनी होगी। जब हम अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं, तो हमें खुद को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि हम आगे भी उत्साहित होकर काम कर सकें। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि हर कार्य योजना में लचीलापन होना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमारी योजना को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने लक्ष्य को छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें अपनी योजना में बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए और नई परिस्थितियों के अनुसार उसे समायोजित करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में आत्मावलोकन भी बहुत आवश्यक होता है। हमें समय समय पर यह आकलन करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य की ओर कितनी प्रगति कर रहे हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता हो सकती है। अगर हम अपने कार्यों का सही मूल्यांकन करते हैं, तो हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों को किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ साझा करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें अधिक जिम्मेदारी का एहसास होता है। इससे हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने की प्रेरणा मिलती है और जब कभी हम निराश होते हैं, तो वे लोग हमें प्रेरित करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें धैर्य रखना सीखना होगा। कोई भी बड़ा लक्ष्य रातों रात पूरा नहीं होता। कई बार हमें असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें उनसे सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा सपना हकीकत में बदलने लगता है। अंततः लक्ष्य निर्धारण और कार्य योजना केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। जब हम सही मानसिकता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो हम अपनी सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए अगर हम सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो हमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने होंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना बनानी होगी। अध्याय 5 आत्मानुशासन और निरंतरता का महत्व। जब हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक होता है आत्मानुशासन। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यह वह शक्ति है जो हमें सही मार्ग पर बनाए रखती है और हमें उन प्रलोभनों से बचाने में मदद करती है जो हमें हमारी मंजिल से भटका सकते हैं। आत्मानुशासन का अर्थ है अपने कार्यों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना ताकि हम अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ सकें। हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं
जब हम आलस्य या अस्थिरता के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी हम किसी कार्य को टाल देते हैं, यह सोचकर कि बाद में कर लेंगे, और धीरे धीरे वह कार्य हमारे लिए बोझ बन जाता है। यही कारण है कि आत्मानुशासन आवश्यक है। जब हम अपने कार्यों के प्रति अनुशासित होते हैं, तो हम उन्हें समय पर पूरा करते हैं और हमारी उत्पादकता बढ़ती है। आत्मानुशासन विकसित करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। हमारी दिनचर्या ही हमारे भविष्य को आकार देती है। यदि हम हर दिन नियमित रूप से अपने लक्ष्य की ओर काम करें, तो धीरे धीरे वह हमारी आदत बन जाएगी और हमें इसे करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए हमें अपने दिन की एक स्पष्ट रूपरेखा बनानी होगी और यह तय करना होगा कि हमें कब, कितना और कैसे कार्य करना है। निरंतरता भी आत्मानुशासन का एक अनिवार्य पहलू है। कई बार लोग जोश में आकर किसी कार्य की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसे छोड़ देते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जब हम बिना रुके, बिना हार माने लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे सफलता हमारी ओर बढ़ने लगती है। निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें अपने कार्यों को छोटे छोटे चरणों में बांटना चाहिए। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो यह जरूरी नहीं कि हर दिन हमें बड़ी उपलब्धियां मिले। कभी कभी हमें बहुत छोटे कदम भी उठाने पड़ते हैं, लेकिन यह छोटे कदम ही अंततः हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमें अपने हर छोटे प्रयास को भी महत्वपूर्ण समझना चाहिए और नियमित रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने आत्मनियंत्रण को भी मजबूत बनाना होगा। अक्सर हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, जो हमें अपने कार्य से भटका सकते हैं। कई बार हम अपने काम से ध्यान हटाकर आराम करने या किसी अन्य गतिविधि में व्यस्त होने लगते हैं, जिससे हमारा समय व्यर्थ चला जाता है। लेकिन अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें और अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से निर्धारित करें, तो हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आत्मानुशासन बनाए रखने के लिए हमें अपने अंदर प्रेरणा बनाए रखनी होगी। यह प्रेरणा हमें उन कठिन समय में आगे बढ़ने में मदद करती है, जब हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य से दूर हो रहे हैं। प्रेरणा को बनाए रखने के लिए हम अपने आसपास सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं, उन लोगों के साथ समय बिता सकते हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, और प्रेरणादायक किताबें या लेख पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमें आत्मानुशासन को मजबूती से अपनाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अक्सर हम उन चीजों से बचते हैं जो हमें कठिन लगती हैं, लेकिन वास्तविक सफलता उन्हीं कठिन परिस्थितियों को पार करने से मिलती है। जब हम अपने डर और संकोच को छोड़कर नए तरीकों को अपनाते हैं, तो हम और अधिक मजबूत और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। आत्मानुशासन और निरंतरता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब हम हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं, तो हम अपने ऊपर विश्वास करने लगते हैं, और यह विश्वास हमें और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा देता है। अंततः आत्मानुशासन और निरंतरता वे स्तंभ हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने में मदद कर सकते हैं। यह केवल एक गुण नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में अनुशासन और निरंतरता को स्थान देते हैं, तो कोई भी बाधा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अध्याय 6,
मानसिक अवरोधों को दूर करें। जब हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने की यात्रा पर होते हैं, तो सबसे बड़ी बाधाएं बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर होती हैं। ये बाधाएं हमारे मन में उपजे डर, असुरक्षा, संदेह और नकारात्मक विचारों के रूप में प्रकट होती हैं। जब तक हम इन मानसिक अवरोधों को दूर नहीं करते, तब तक हम पूरी तरह से अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मानसिक अवरोधों को पहचानकर उन्हें दूर करना होगा। हमारे मन में सबसे पहला और बड़ा अवरोध होता है असफलता का डर। कई बार हम किसी नए कार्य की शुरुआत ही नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि यदि हम असफल हो गए तो क्या होगा। यह डर हमें निष्क्रिय बना देता है और हम वही पुरानी स्थिति में बने रहते हैं। लेकिन यदि हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि असफलता वास्तव में कोई बाधा नहीं, बल्कि एक सीखने की प्रक्रिया है। जब भी हम असफल होते हैं तो हमें यह समझने का मौका मिलता है कि कहाँ कमी रह गई और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। इसलिए हमें असफलता को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और उससे घबराने के बजाय उसे अपनाने की आदत डालनी चाहिए। दूसरा बड़ा मानसिक अवरोध है आत्मसंदेह। जब हमें खुद पर विश्वास नहीं होता, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता नहीं रख पाते। आत्मसंदेह का सीधा संबंध हमारी परवरिश, बचपन के अनुभवों और समाज द्वारा दिए गए संदेशों से होता है। यदि बचपन में हमें बार बार यह कहा गया हो कि हम किसी कार्य को नहीं कर सकते, तो हमारे मन में यह धारणा बैठ जाती है कि हम वास्तव में सक्षम नहीं हैं। लेकिन सच यह है कि किसी भी कार्य को करने की क्षमता हमारे भीतर पहले से ही होती है, बस हमें उसे पहचानने और विकसित करने की आवश्यकता होती है। आत्मसंदेह को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पूरा करके खुद को साबित करना। जब हम छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मसंदेह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तीसरा मानसिक अवरोध होता है नकारात्मक सोच। कई बार हम अपने आसपास के माहौल या पिछले अनुभवों के आधार पर यह मान लेते हैं कि हम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक बना लें और हर स्थिति में अच्छे पहलू को देखें, तो हमारी मानसिक स्थिति बेहतर हो सकती है। सकारात्मक सोच हमें कठिनाइयों में भी समाधान खोजने की शक्ति देती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और हर दिन खुद को सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों से भरना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण मानसिक अवरोध होता है दूसरों की राय का डर। हम में से अधिकतर लोग इस बात की चिंता करते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यह सोच हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोक सकती है। सच तो यह है कि किसी भी व्यक्ति को सभी को खुश करना संभव नहीं होता। यदि हम हमेशा दूसरों की राय के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम कभी भी अपनी सच्ची क्षमता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें यह समझना होगा कि यह हमारा जीवन है और हमें वही करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों के लिए सही हो, न कि वह जो समाज को सही लगे। इसके अलावा कई बार हम अपने अतीत के नकारात्मक अनुभवों को अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी होने देते हैं। यदि पहले हमें किसी कार्य में असफलता मिली हो, तो हम यह मान बैठते हैं कि भविष्य में भी हमें सफलता नहीं मिलेगी। यह सोच हमें प्रयास करने से रोकती है। हमें यह समझना होगा कि हमारा अतीत हमारे भविष्य को निर्धारित नहीं करता। यदि हम पुरानी गलतियों से सीखकर नए प्रयास करें,
तो हम अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। मानसिक अवरोधों को दूर करने के लिए हमें अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन यदि हम धीरे धीरे अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखें, तो हम अपने भीतर से सभी बाधाओं को हटा सकते हैं। हमें खुद से लगातार सकारात्मक बातें करनी चाहिए, अपनी सफलता की कल्पना करनी चाहिए और यह मानना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करें और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाए। यदि हम नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के बीच अधिक समय बिताते हैं, तो उनकी ऊर्जा हमारे ऊपर भी असर डालती है और हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। इसलिए हमें ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए जो हमें प्रोत्साहित करें और हमें आगे बढ़ने की शक्ति दें। अंततः मानसिक अवरोधों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कार्रवाई करना। जब तक हम केवल सोचते रहेंगे और कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारे डर और संदेह बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और मानसिक अवरोध धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से प्रयास से होती है। यदि हम अपने सपनों की ओर एक एक कदम बढ़ाते जाएं, तो कोई भी मानसिक अवरोध हमें रोक नहीं सकता। अध्याय 6: सही मानसिकता का निर्माण। सपनों को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया केवल बाहरी प्रयासों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह पूरी तरह से हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। हमारी मानसिकता ही यह तय करती है कि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। यदि हमारी सोच सकारात्मक और मजबूत होगी, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारी मानसिकता कमजोर होगी, तो हम छोटी छोटी बाधाओं से ही हार मान लेंगे। इसलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए सही मानसिकता का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। सही मानसिकता का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें यह विश्वास करना होगा कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मसंदेह हमारी सबसे बड़ी बाधा होती है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब हम अपने आप पर विश्वास नहीं करते, तो हम अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाते और असफलता का डर हमें पीछे धकेल देता है। इसलिए हमें अपने मन में यह स्पष्ट धारणा बनानी होगी कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। यदि हम समर्पण और मेहनत से कार्य करें, तो हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना होगा। कई बार लोग अपनी असफलताओं से निराश होकर सोचने लगते हैं कि वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन सच यह है कि असफलताएं केवल सीखने के अवसर होती हैं। यदि हम असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखने का प्रयास करें, तो वे हमें और अधिक मजबूत बनाएंगी। हमें यह समझना होगा कि हर सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं, और जो व्यक्ति धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है, वही अंततः अपने सपनों को साकार कर पाता है। सही मानसिकता विकसित करने के लिए हमें अपनी सोचने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना होगा। हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, जिनमें से कुछ हमें प्रेरित करते हैं, जबकि कुछ हमें हतोत्साहित कर सकते हैं। हमें यह तय करना होगा कि हम किन विचारों को अपनाएं और किन्हें अनदेखा करें। यदि हम नकारात्मक विचारों को हावी होने देंगे, तो वे हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देंगे और हमें आगे बढ़ने से रोक देंगे। लेकिन यदि हम सकारात्मक विचारों पर ध्यान देंगे, तो वे हमें प्रेरित करेंगे और हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाएंगे। हमारी मानसिकता पर हमारे आसपास के लोगों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है।
यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हमारी मानसिकता भी मजबूत होगी। लेकिन यदि हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं और हमें हतोत्साहित करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सोच भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो हमें हमारे सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करें और हमें सही मार्गदर्शन दें। सही मानसिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हम अपने डर को पहचानें और उसे दूर करने का प्रयास करें। अक्सर लोग अपनी असफलताओं या समाज की अपेक्षाओं के डर से अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास ही नहीं करते। लेकिन यदि हम अपने डर से भागते रहेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपने डर का सामना करना होगा और यह समझना होगा कि कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। यदि हम अपने डर को चुनौती देंगे, तो धीरे धीरे वह कम होता जाएगा और हम अधिक आत्मविश्वास से भर जाएंगे। इसके अलावा, सही मानसिकता विकसित करने के लिए हमें अपनी सोच को लचीला बनाना होगा। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने लक्ष्य को छोड़ दें। यदि हम लचीले रहेंगे और परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए तैयार रहेंगे, तो हम किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। सही मानसिकता का निर्माण केवल एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास है। हमें हर दिन अपने विचारों पर काम करना होगा और अपनी सोच को सही दिशा में ले जाना होगा। यदि हम नियमित रूप से अपनी मानसिकता को मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाएगी और हमें किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अंततः, सही मानसिकता वह नींव होती है जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है। यदि हमारी सोच सही होगी, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इसलिए हमें अपनी मानसिकता को सकारात्मक, मजबूत और लचीला बनाना होगा, ताकि हम हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। अध्याय 7, कार्य योजना बनाना और अनुशासन बनाए रखना। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए केवल इच्छा शक्ति या सकारात्मक मानसिकता ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि उसके लिए एक ठोस कार्य योजना और अनुशासन भी आवश्यक होता है। यदि हमारे पास एक स्पष्ट योजना नहीं होगी, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में भटक सकते हैं। कार्य योजना हमें यह बताती है कि हमें कब, क्या और कैसे करना है। यह हमारी सफलता के मार्ग को स्पष्ट करती है और हमें एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कार्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांटना होगा। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करते हैं, तो उसे प्राप्त करना आसान हो जाता है। यदि हम केवल अपने अंतिम लक्ष्य पर ध्यान देंगे और यह सोचेंगे कि हमें एक ही बार में सब कुछ हासिल करना है, तो हम दबाव में आ सकते हैं और निराश भी हो सकते हैं। लेकिन यदि हम प्रत्येक छोटे लक्ष्य पर ध्यान देंगे और एक एक करके उन्हें पूरा करेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और हम अपने सपनों की ओर लगातार बढ़ते रहेंगे। एक बार जब हमारी कार्य योजना तैयार हो जाए, तो उसे प्रभावी रूप से लागू करना भी आवश्यक होता है। कार्य योजना केवल कागज पर लिखने से सफल नहीं होती, बल्कि उसे प्रतिदिन अनुशासनपूर्वक लागू करना पड़ता है। अनुशासन ही वह शक्ति है जो हमें निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम अनुशासनहीन होंगे, तो हमारी योजना सफल नहीं हो पाएगी। हमें अपने हर दिन को इस तरह से व्यवस्थित करना होगा कि वह हमारे लक्ष्य के अनुरूप हो।
अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें अपने दैनिक कार्यों को एक निश्चित समय पर करना होगा। जब हम हर दिन एक निर्धारित समय पर अपने लक्ष्य की ओर कार्य करते हैं, तो वह हमारी आदत बन जाती है और हमें किसी भी कार्य को पूरा करने में कठिनाई नहीं होती। कई बार लोग प्रेरित होकर योजना तो बना लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अनुशासन का पालन नहीं करते। प्रेरणा हमें कार्य शुरू करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन अनुशासन ही हमें उस कार्य को पूरा करने की शक्ति देता है। कार्य योजना और अनुशासन को बनाए रखने के लिए हमें अपने प्रगति की भी समीक्षा करनी होगी। जब हम नियमित रूप से यह जांचते हैं कि हम अपने लक्ष्य की ओर कितनी प्रगति कर रहे हैं, तो हमें यह समझने में आसानी होती है कि हमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। अगर हम अपनी गलतियों को समय रहते सुधार लेंगे, तो हम अपने लक्ष्य तक अधिक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कार्य योजना को लचीला भी रखना चाहिए। कई बार परिस्थितियां हमारी योजना के अनुसार नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपना लक्ष्य छोड़ देना चाहिए। हमें अपनी योजना को आवश्यकतानुसार समायोजित करने के लिए तैयार रहना होगा। यदि हम लचीले रहेंगे, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों की ओर लगातार आगे बढ़ सकते हैं। अंततः कार्य योजना और अनुशासन हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। यदि हम एक स्पष्ट योजना बनाएंगे और उसे अनुशासन पूर्वक लागू करेंगे, तो कोई भी बाधा हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इसलिए हमें अपने जीवन में एक ठोस कार्य योजना बनानी होगी और अनुशासन को अपनी आदत में शामिल करना होगा, ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। अध्याय 8 धैर्य और निरंतरता बनाए रखना। जब भी हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो यह जरूरी होता है कि हम धैर्य और निरंतरता बनाए रखें। कोई भी सफलता एक ही रात में नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। कई बार जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं आ रहा। लेकिन वास्तव में हर छोटा कदम हमें हमारे सपनों के करीब ले जाता है। इसलिए धैर्य रखना और बिना रुके आगे बढ़ते रहना ही हमें हमारे सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करता है। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं है कि हम केवल इंतजार करते रहें और कुछ भी न करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम लगातार अपनी दिशा में मेहनत करते रहें, चाहे परिणाम तुरंत दिखे या नहीं। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो शुरुआत में चीजें कठिन लग सकती हैं। कई बार हमें असफलता का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन अगर हम हार मानकर बैठ जाए, तो हम अपने लक्ष्य से दूर हो सकते हैं। इसलिए असफलता को एक सबक के रूप में लेना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए उससे सीखना चाहिए। निरंतरता सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर हम बीच बीच में रुककर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो हमारी गति धीमी हो जाएगी और हमारा आत्मविश्वास भी कम हो सकता है। लेकिन अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारा लक्ष्य हासिल होना शुरू हो जाएगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक पत्थर पर लगातार पानी की बूंदें गिरती रहती हैं और धीरे धीरे वह पत्थर भी घिसने लगता है। ठीक उसी तरह जब हम रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो एक दिन हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। धैर्य और निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें अपनी मानसिकता को मजबूत बनाना होगा। कई बार जब हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, तो हमारा मन निराश होने लगता है।
ऐसे समय में हमें अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि सफलता पाने के लिए धैर्य रखना कितना जरूरी है। यदि हम अपने दिमाग में यह ठान लें कि चाहे जो भी हो जाए, हमें रुकना नहीं है, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं पाएगी। इस सफर में धैर्य बनाए रखने के लिए हमें खुद को प्रेरित करते रहना भी जरूरी है। जब भी हम निराश महसूस करें, हमें अपने द्वारा की गई प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि हमने कुछ खास हासिल नहीं किया है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हमने कितना कुछ सीखा और किया है। इसलिए हमें अपने छोटे छोटे प्रयासों को भी महत्व देना चाहिए और हर छोटे कदम को अपनी सफलता की ओर बढ़ने के संकेत के रूप में देखना चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि हर किसी की सफलता की यात्रा अलग होती है। कई बार हम दूसरों को देखकर यह सोचने लगते हैं कि वे कितनी जल्दी सफल हो गए, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर किसी का सफर अलग होता है और हर किसी को अपनी गति से आगे बढ़ना होता है। किसी और की सफलता से तुलना करने के बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। सफलता के सफर में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें लगे कि हमने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी हमें वह परिणाम नहीं मिला जिसकी हमें उम्मीद थी। ऐसे समय में हमें अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। यदि हम अपने प्रयासों का विश्लेषण करेंगे और यह देखेंगे कि कहाँ सुधार की जरूरत है, तो हम और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अंततः धैर्य और निरंतरता ही वह ताकत है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। यदि हम अपनी राह में आने वाली हर मुश्किल का सामना धैर्य के साथ करेंगे और बिना रुके लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी हार मत मानिए, अपना धैर्य बनाए रखिए और हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम आगे बढ़ते रहिए। अध्याय 9, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखना। जब हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने की यात्रा पर होते हैं, तो आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच हमारे सबसे बड़े साथी बनते हैं। आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की हिम्मत देता है, जबकि सकारात्मक सोच हमें यह विश्वास दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे मन में संदेह होगा या हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो हमारे कदम लड़खड़ा सकते हैं। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत आवश्यक है। आत्मविश्वास तभी आता है जब हमें अपने प्रयासों पर भरोसा होता है। यह भरोसा तभी विकसित होता है जब हम खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। कई बार हमें यह लग सकता है कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे या हमारे पास वह क्षमता नहीं है जो हमें सफल बनाने के लिए चाहिए। लेकिन हमें यह समझना होगा कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह अभ्यास और अनुभव से विकसित होता है। जब हम अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें यकीन होने लगता है कि हम और भी बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सकारात्मक सोच हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम किसी काम को करने से पहले यह सोचते हैं कि हम असफल हो सकते हैं, तो हमारा दिमाग उस नकारात्मकता को सच मानने लगता है। इसके विपरीत, यदि हम खुद से यह कहें कि हम यह कर सकते हैं और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, तो हमारे दिमाग में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। सकारात्मक सोच हमें हर मुश्किल में समाधान खोजने में मदद करती है और हमें यह महसूस कराती है कि असफलता केवल एक सीखने का अवसर है,
न कि हार मान लेने की वजह। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को बनाए रखने के लिए हमें अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करना होगा। कई बार हम खुद से ही ऐसी बातें कहने लगते हैं जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती हैं। जैसे, मुझसे यह नहीं होगा, मैं पर्याप्त सक्षम नहीं हूं, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, आदि। लेकिन यदि हम इन नकारात्मक विचारों को पहचानें और इन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें, तो हमारी मानसिकता बदल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई काम कठिन लग रहा है, तो हमें यह कहना चाहिए, यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं, अगर मैं पूरी मेहनत करूंगा, तो मैं सफल हो जाऊंगा। हमारे आसपास का वातावरण भी हमारे आत्मविश्वास और सोच को प्रभावित करता है। यदि हम नकारात्मक लोगों के संपर्क में रहते हैं, जो हमें बार बार बताते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते, तो हमारा आत्मविश्वास डगमगा सकता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करें और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाए। प्रेरणादायक किताबें पढ़ना, सफल लोगों की कहानियां सुनना और उन लोगों के साथ बातचीत करना जो खुद पर विश्वास रखते हैं, यह सब हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकता है। सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए हमें अपनी गलतियों को भी अपनाना सीखना होगा। कई बार जब हम असफल होते हैं, तो हम अपने आप को दोष देने लगते हैं और सोचते हैं कि हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं है कि हम योग्य नहीं हैं, बल्कि यह हमें यह बताने का तरीका है कि हमें अपने प्रयासों में सुधार करना है। यदि हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं, तो हम एक बेहतर और अधिक आत्मविश्वासी व्यक्ति बन सकते हैं। ध्यान और आत्मविश्लेषण भी आत्मविश्वास बढ़ाने के अच्छे तरीके हैं। जब हम दिन में कुछ समय निकालकर अपने विचारों को समझते हैं और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम कितने सक्षम हैं। ध्यान हमें अपने डर और चिंता को कम करने में मदद करता है और हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देता है। इसके अलावा, जब हम अपने पिछले अनुभवों पर विचार करते हैं और यह देखते हैं कि हमने पहले किन कठिनाइयों को पार किया है, तो हमें एहसास होता है कि हम आगे भी किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें अपने छोटे छोटे जीतों का जश्न भी मनाना चाहिए। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, हमें खुद को शाबाशी देनी चाहिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें आगे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जब हम अपनी प्रगति को महसूस करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और हमें यह विश्वास होता है कि हम अपने बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। अंततः, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच वह ताकत है जो हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यदि हम खुद पर विश्वास रखेंगे,